जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। और लास्ट वीडियो में आप बात करी राजस्थान के इतिहास की बात करना रहे। आप लास्ट वीडियो में आप बात कर ली मेवाड़ के थोड़ा बहुत परिचय की बात करी और राजस्थान का जो भी इतिहास है भी की बात कर ली कि इतिहास ने कितना पार्ट में पढ़ ली जाए, इतिहास है के टाइप में। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप बात करेंगे मेवाड़ की, और मेवाड़ के अंदर बात करेंगे वंशावली की। यानी कि वंशावली की बात क्यों कहना रहा हूं मैं, क्योंकि मेवाड़ के अंदर सिर्फ एक वंश यानी कि एक वंश किसो राजपूताना, राजपूत वंश, और राजपूत वंश के अंदर एक शाखा हुई है के नाम बिंगो गुहिल, गुहिल शाखा। और गुहिल को आगे चाल के नाम पड़ गया सिसोदिया। ठीक है, सिसोदिया ये कोई दिक्कत होगी गांव के आगे आपसरी में, कोई मतलब एक लड़ाई झगड़ो हो बिंग अंदर के हो कि एक आपकी जगह छोड़ गया ना, उदयपुर चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की जगह छोड़ के कोई गांव हो एक सिसोदिया, सिसोदा गांव, बिंग अंदर एक दिन कुछ टाइम तक एक समय बिताए वहां, तो बिंग की वजह वहां नाम के पड़ गयो, आगे गोत गोपुरी के नाम के पड़ गयो सिसोदिया। एक शाखा गुहिल वंश की ही एक शाखा निकलेड़ी है। शाखा को मतलब है कि आंगा एक कोई वंश जो होता बे के करता है सरदार वगैरह, मतलब कि यहाँ को नहीं तो कि जो भी एक राजा है बिंग की सारी संतान शासक यानी राजा बन जाती। राजा तो कोई एक आधो ही बनतो, बाकी होता वे क्या करता या तो सरदार मंत्रिमंडल और वगैरह जो भी व्यवस्था संभालना होता बिंग अंदर काम करता। ठीक है, तो बिम हुई कोई चीज मान लो अगर कोई लड़ाई वगैरह हो जाती, कोई यानी कि आक्रमण कर दें तो युद्ध हो जानतो, तो एक राजा अगर जो खत्म भी हो जाए तो क्या दिक्कत है, बे आसपास की जो भी मतलब आंगा मतलब जो सरदार होता मंत्री होता बे की करता आपकी जगह छोड़ के, यानी कि जो भी आंगो क्षेत्र हो तो मेन जो भी जहाँ मेवाड़ है तो मेवाड़ छोड़ के भी क्या करेगा आसपास की जगह मुड़ जाएगा, क्योंकि अठे तो आक्रमण ही हो गया, विदेशी आ गया। ठीक है, विदेशी आ जाएगा तो एक क्या करेगा कोई आसपास की जगह मुड़ जाएगा। ठीक है, तो 20 आगे क्या करता अंगा जगह वंशज जा, ठीक है, गुहिल वंश का वंशज जा बे गांव में उठ गया, एक बिंगो नाम हो सिसोदिया, तो बटू नाम पड़ गया आंगो सिसोदा गांव हो बिंगो नाम, सिसोदा गांव की वजह आंगो नाम पड़ गयो सिसोदिया। ठीक है, सिसोदा गांव। तो बाकी बात आगे और समझ लेंगे, इतिहास के अंदर दोबारा अपन पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आज आप बात करांगा गुहिल वंश की, आगे वंशावली जो स्टार्ट के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं गुहिल की। तो गुहिल वंश की जो स्थापना है वो किससे हुई है, इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दे रखे। सबसे पहले अपने बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं, उनका कहना है कि विवस्वान नाम का एक कोई व्यक्ति था और उसकी उत्पत्ति हुई थी सूर्य से। क्योंकि अपने को पता है कि मैंने पिछली वीडियो में बात की है ना कि गुहिल अपने आप को किसका वंशज मानते हैं, सूर्य का वंशज मानते हैं। ठीक है, सूर्य से अपने आप को जोड़ते हैं, इनके झंडे पर भी सूर्य की आकृति बनी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से तो उनका कहना, कर्नल जेम्स टोड का क्या कहना है। कर्नल जेम्स टोड कौन थे, जिन्होंने द एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का इतिहास सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किया था, लिखा था इन्होंने। ठीक है ना, वो उनका नाम था कर्नल जेम्स टोड। उन्होंने क्या अपनी कहानी एक दे रखी है कि विवस्वान नाम का एक व्यक्ति था जिसकी उत्पत्ति सूर्य से हुई थी, और उनका पुत्र आगे हुआ था दशरथ, और उनके पुत्र हुए थे रामचंद्र, और रामचंद्र के पुत्र हुए थे कुश, और ये कुश के 108वें वंशज हुए हैं जिनका नाम था शिलादित्य। उन्होंने क्या किया था कि वो वहां से छोड़ करके अयोध्या नगरी को छोड़ करके गुजरात के अंदर वल्लभीपुर में आकर के बस गए थे, और पुष्पावती नाम की एक उनकी पत्नी थी जो कि आबू की, हालांकि राजा की बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी, तो उनकी एक पत्नी जो थी वो थी यहाँ की आबू के परमार वंश की राजकुमारी थी। परमार वंश भी आपको पता हो तो मैंने बताया होगा शायद, ये भी राजपूत वंश का ही एक शाखा हुई है। तो आबू के परमार वंश, आबू कहाँ पड़ता है, माउंट आबू सिरोही के अंदर, तो वहां की राजकुमारी थी, उनकी शादी हो रखी थी किसके साथ में, वल्लभीपुर के शिलादित्य के साथ में। शिलादित्य राजा हुआ है। ठीक है, गुहिल वंश। ठीक है, गुहिल वंश में एक शिलादित्य नाम का राजा हुआ, शिलादित्य। ठीक है, तो शिलादित्य राजा हुआ था, इनकी पत्नी थी पुष्पावती, और पुष्पावती क्या हुआ कि एक बार इनके पुत्र नहीं था कोई, इनकी 6 पुत्रियां हुई थी, 6 पुत्रियां थी। तो जब 7वीं बार ये प्रेग्नेंट थी तब इन्होंने क्या किया, मनौती मांगने के लिए अम्बे माँ के लिए यहाँ पर आई हुई थी अब्बू के अंदर। ठीक है, यहाँ से यानी कि बाहर गई हुई थी वल्लभीपुर से, जो वल्लभीपुर गुजरात है ना अपना, इस प्रकार से, और ये यहाँ पर राजस्थान पड़ गया। तो ये वल्लभीपुर से, यहाँ से वल्लभीपुर है, यहाँ से ये बाहर गई हुई थी। कौन, पुष्पावती। कहाँ पर, यहीं पर मान लो आप सिरोही यहाँ पर पड़ जाता है ना, तो सिरोही। ठीक है, यहाँ पर आई हुई थी सिरोही के अंदर पुत्र की मनौती मांगने के लिए। तो पीछे से क्या हुआ, इधर से अफगानियों का आक्रमण हो गया। ठीक है, विदेशियों का आक्रमण हुआ गया वल्लभीपुर पर, और पूरा का पूरा वल्लभीपुर तहस नहस कर दिया। शिलादित्य को इन्होंने मार दिया। इन्होंने, अफगानियों ने, जो शासक थे, अफगानी शासक थे, इन्होंने क्या किया, शिलादित्य को मार दिया।
अब शिलादित्य की मृत्यु हो चुकी है, तो चूंकि उस टाइम पर एक प्रथा हुआ करती थी कि जिस पत्नी के पति की मृत्यु हो जाती है वो क्या हो जाती है, सती हो जाती थी। ठीक है, खुद को पति के साथ में ही आत्मदाह कर लेती थी। ठीक है, अगर उस टाइम पे पति उसके साथ में नहीं है तो वो उसकी कोई भी निशानी के साथ में भी आत्मदाह कर लेती थी, यानी कि जैसे पगड़ी है उसके पास में उसकी रखा करती थी औरतें अपने साथ में, दूर जाना होता था उनके, क्योंकि आज की तरह मोबाइल नहीं था उस टाइम पे, तो पत्नियां क्या करती थी, उनके अपने पति की कोई ना कोई निशानी अपने साथ में रखती थी। तो अगर कुछ हो जाता है उनके पति को तो वो उसी के साथ में आत्मदाह कर लेती थी, अपने पति की निशानी के साथ में, जिसको सती प्रथा बोले जाता है, सती हो जाती थी। ठीक है ना वो, तो ऐसा कुछ हुआ। तो अब पुष्पावती के साथ में क्या होना था कि वो सती होना पड़ रहा था उसको, लेकिन क्योंकि उसके गर्भ में एक बच्चा है तो वो अब इस स्थिति में सती नहीं हो सकती थी। ऐसा उनके पुराणों में, कथाओं में ऐसा वो लोग मानते थे उस टाइम पे, ऐसी कुछ कहानियां प्रचलित थी। ठीक है, तो वो सती नहीं हो सकती थी। सती नहीं हो सकती थी तो क्या हो सकता था, इसके अलावा और क्या हो सकता था, इसके अलावा ये हो सकता था कि एक तो वो अपने पिता के घर पे नहीं रह सकती है, और जब उसका बच्चा हो जाएगा तो क्या कर सकती है, वो सती हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, पुष्पावती ने क्या किया, कमलावती नाम की एक ब्राह्मणी थी सिरोही, और यहाँ पर एक वीरनगर नाम का एक क्षेत्र था, कोई वीरनगर। ठीक है, वीरनगर में क्या किया उन्होंने, कमलावती नाम की एक ब्राह्मणी थी, बचपन में जब ये बच्चा उनका हो गया था तो इन्होंने क्या किया, पुष्पावती ने बच्चा दे दिया उस कमलावती नाम की ब्राह्मणी को, और खुद होगी सती। ठीक है, आग में प्रवेश कर लिया इन्होंने। तो अब वो बच्चा जो था वो किसके पास में आ गया, कमलावती नाम की ब्राह्मणी के पास में। उन्होंने क्या किया, इस डर से कि इस बच्चे को कोई और मार ना दे, तो कमलावती ब्राह्मणी थी, उसके भी कोई पुत्र नहीं था एक्चुअल में, इस पुत्र को मार ना दे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस पुत्र को गुफा में रखा। गुफा में रखा तो क्या हुआ कि उस पुत्र का नाम आगे चल करके गुहिल पड़ गया, गुफा में रहने के कारण, और गुहिल से गुहिलादित्य हो गया, क्योंकि वो शिलादित्य की संतान थी तो गुहिलादित्य हो गया। ठीक है, शिलादित्य और गुहिलादित्य। ठीक है, इस प्रकार से तो अब राजा कौन बन गया है, गुहिलादित्य। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक कहानी है छोटी सी, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। ठीक है ना, कहानी अपने को याद नहीं रखनी है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको। किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये इतिहास में कहानियाँ बहुत मिलती है आपको और लिख रखा है, लेकिन आरपीएससी देख लो, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल या किसी भी एग्जाम के अंदर आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्योंकि कहानियां जो है, कहानियों को कहानियां ही मान सकते हैं, क्योंकि इतिहासकार जो होते हैं वो काल्पनिक रूप से भी कुछ ना कुछ इतिहास लिखते रहते हैं, काल्पनिक कहानियां भी लिख लेते हैं। साहित्यकार काल्पनिक कल्पनाओं में खो जाते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कहानी सच्ची है या झूठी है, वो लिख देते हैं सिर्फ, लेकिन वो अपने पास में लिखी हुई है तो इसलिए अपने को पढ़ना भी उसको पड़ेगा। ठीक है ना, सीधी सी बात ये है। तो गुहिलादित्य, इनके जो मूल पुरुष हैं गुहिला, गुहिल, राजा गुहिल लिख लो। ठीक है ना, राजा गुहिल, ये कौन है, इनके मूल पुरुष हैं। किसके, गुहिल वंश के मूल पुरुष, गुहिल वंश के मूल पुरुष, आदि पुरुष। ठीक है, और संस्थापक। आदि पुरुष और संस्थापक। ठीक है, ये तो होगी इनकी कहानी, लेकिन इसके अलावा एक और कहानी मिलती है। ये तो क्या है कि कर्नल जेम्स टोड की जो यहाँ पर नियुक्ति हुई थी वो करीबन 1806 के अंदर ही हो गई थी। ठीक है, और 1850-60 से पहले ही वो चले गए थे, लेकिन 1869 के अंदर 69 में एक सामूलिक अभिलेख मिलता है अपने को। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने इस सामूली अभिलेख के अलावा, सामूली अभिलेख, पहले इसकी कहानी बता देता हूँ आपको पूरी की पूरी। सामूली अभिलेख, अब सामूली अभिलेख में कुछ अलग ही कहानी मिल रही है। सामूली अभिलेख कर्नल जेम्स टोड के बाद की बात है ये। सामूली अभिलेख, सामूली अभिलेख है 7वीं शताब्दी का, 7वीं सदी का, 7वीं सदी। अब सदी का मतलब क्या है, शताब्दी और सदी, यानी कि 7वीं सदी कब होगी, 601 से लेकर 699 तक। ये सदी वाली बात समझ लेना आप मेरी को। 7वीं सदी कब होगी, 601 से लेकर 699 तक, क्योंकि पहली सदी कब मानी जाएगी, पहली सदी कब होगी, पहली सदी होगी 0 से लेकर 99 साल तक, और फिर 100 साल से लेकर 199 साल तक आ जाएगी दूसरी सदी। ठीक है, और फिर आ जाएगी तीसरी सदी, ऐसे करते करते 6वीं सदी में कौन सी आ जाएगी। ठीक है, अब 200 से लेकर 299 कौन सी सदी आ जाएगी,
तीसरी सदी हो जाएगी, ठीक है ना, ये दूसरी ये तीसरी। तो ऐसा करते करते 601 से लेकर 699 वाली सदी कौन सी है, ये 7वीं सदी है। इस बात को आप गौर से समझ लेना, ठीक है ना। इस सदी का ये अभिलेख था, और ये अभिलेख में क्या लिख रखा है, इस सामोली वाले अभिलेख की बात विशेषता देखिए आप, 646 ईस्वी का है ये, ठीक है ना, 646 ईस्वी का। इस सामोली वाले अभिलेख में क्या लिखा गया है, सामोली अभिलेख में लिखा गया है कि एक शिलादित्य नाम का राजा है 646 ईस्वी में। इसकी पूरी कहानी बताता हूं आपको मैं। शिलादित्य यानी कि बी टाइम में क्या कि मतलब एक व्यापारिक समाज हो, ठीक है। तो व्यापारिक समाज आज के टाइम में व्यापार जिया बढ़िया है, बी टाइम में व्यापार बिया को नहीं होता, ठीक है। व्यापारी क्या होता कि व्यापारी क्या होता कि एक जगह कोई भी सामान ले लेता और बट्ठे जा बिन अगली जगह जाके कोई और अलग न्यारी जगह जाके बेके करता सामान बेचता। तो बसंतगंठ है जो वर्तमान वो नहीं सिरोही का इलाका, ठीक है, बठू के वहाँ कोई सामान वगैरह बठू गया और बे गया कटे बढ़िया जो पूरा समाज हो एक बे गया अठा उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर जाके क्या करो, जब बढ़िया समाज को एक महत्तर हो, तो महत्तर यानी कि बांगो एक प्रमुख व्यक्ति, यानी कि जी साहब राजा सा कोई बात करनी होती या फिर बाने कोई राय देनी होती, बाणिया समाज ने पूरा समाज हो बाणिया को एक बाणिया का परिवार होता, जिस आप कबीलो एक बाणिया परिवार दो परिवार एक करता जाके ये सारा का सारा उठ के एक जगह उठ जाता, कोई भी अलग जगह, जी हाँ, एक जगह पर सामान बेच दियो, फिर बैठूँ दूसरी जगह पर, फिर बैठूँ तीसरी जगह पर, यानी कि जगह चेंज कर करके आपको सामान बेचता। तो अंग महत्तर जो हो यानी ए भी क्या करता, आपको एक समाज में मतलब कि अंगी बात करने वगैरह खातर बाणिया को एक मेन हेडर बनाए हो, ठीक है ना, एक मेन हेड हो तो बिन महत्तर बोलता है, ठीक है। तो महत्तर की एक इच्छा ही कि बन एक मंदिर बनानो अरण्यवासिनी को मंदिर, ठीक है, बन एक मंदिर बनायो अरण्यवासिनी, महत्तर क्या करो अरण्यवासिनी को मंदिर बनायो। जेकन वर्तमान में आप जावर माता बोला नहीं, जावर माता को एक मंदिर बनवायो बन बिंग एक दिलो इच्छा है कि मैं एक मंदिर बनवाऊंगा, ठीक है। अब क्या करो जी ही बनाओ मंदिर बनवायो जावर माता को अरण्यवासिनी को, ठीक है, मंदिर बना के और बिंग मन में ये हो कि यार आपा अपनी जिंदगी को सारा काम जो भी करना नहीं कर लिया, अब आपा एक मंदिर भी बना चुके हैं और अब आपा कह कि अपना दुनिया कोई काम की को नहीं आप क्या करा आत्मदाह कर लियो बन, यानी कि बन सतो हो गयो एक प्रकार देखा तो आप अग्नि में प्रवेश कर लियो, ठीक है, मंदिर बनवा के। तो कहानी एक्चुअल में बिंगी है वह, ठीक है, भी महत्तर की कहानी है, भी बढ़िया समुदाय की कहानी है, एक बढ़िया समुदाय और रिलेटेड कहानी है, लेकिन है कठा की उदयपुर की है। और उदयपुर के अंदर भी टाइम में वो बताने लग रही है, इस सामोली अभिलेख के हिसाब में बताने लग रहे हैं कि 646 की बात है, ये अरण्यवासिनी को मंदिर बनाने लग रहे हैं, हमें जावर माता को मंदिर है, और वो मतलब कि है सती हो मतलब सत्य धर्म धारण कर लियो है अण महत्तर, यानी कि बन बढ़िया समाज को जो भी वो हेड हो बन। और बी टाइम में बैठा उदयपुर को जो राजा हो वो शिलादित्य हो, और वो गुहिल वंश मतलब रिलेटेड हो, और शिलादित्यों पहला भी 5-4 राजा और हो चुके हैं, जिसके अंदर पहले गुहिल वंश गुहिल राजा आयो है, गुहिल के बाद में भोज आयो है, बिंग बाद में महेंद्र आयो है, फिर नागादित्य आयो है, और बिंग बाद में शिलादित्य आयो है। महेंद्र फर्स्ट शिलादित्य को बाप हो, सीधी सी बात आए, और इनके बाद में आ गया फिर महेंद्र सेकंड शिलादित्य को पुत्र, और बिंग बाद में बप्पा रावल आए। इसी को स्टोरी भी शिलादित्य के बारे में मिल रही है, मतलब कि शिलादित्य राजा के बारे में। और इनके आधार पर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी बां भी अपनो वर्तमान इतिहास राजस्थान को लिखे, ठीक है। तो बां कह क्यों कि यार जबकि आ स्टोरी पंडित कर्नल जेम्स टोड जो बताने लग रहे हैं, इसो तो कोई वल्लभीपुर में तो कोई राजा होड़ो ही कौन, शिलादित्य के बारे में तो कोई कहानी कौन मिलने लग रही वल्लभीपुर में, वल्लभीपुर गुजरात के बारे में तो। लेकिन अट्ठे तो अपन एक शिलादित्य सामोली अभिलेख मिलने लग रही है, ठीक है, 7वीं शताब्दी को 646 ईस्वी को है, ठीक है। तो इस आधार पर इन्होंने कर्नल जेम्स टोड की पूरी स्टोरी को गलत बता दिया, ठीक है ना। तो ये कहानी अपने को याद नहीं रखनी है, वैसे आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ, इतिहास पढ़ रहे हो तो आपको इतिहास के बारे में कम से कम नॉलेज तो थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। सभी लोग एक एक कहानी बताते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों कहानियां बता रहा हूँ अलग अलग, ठीक है ना। तो ये सामोली का अभिलेख हो गया, इसमें ये मिल गई बात अपने को। इसी आधार पर इन्होंने क्या किया था, मैंने आपको कहानी बताई ना कि ये 646 से अब इनकी शिलादित्य, अब अपने को पढ़ने को एक चीज मिलता है, हर बार आपको किसी भी किताब का पहला पॉइंट देख लेना कि गुहिलादित्य राजा गुहिल ने, गुहिल वंश के मूल पुरुष आदि पुरुष संस्थापक माना जाता है, और स्थापना कब की थी, स्थापना का वर्ष माना जाता है, स्थापना 566 ईस्वी में की गई। ये पॉइंट लिख लेना आप, ऐसा कहा गया है गुहिलादित्य ने कब की थी स्थापना, 566 ईस्वी में। ये किस आधार पर आप कह सकते हो कि 566 ईस्वी में की थी उन्होंने स्थापना। तो इन्होंने ये क्या किया है कि कोई भी इसका कोई लेख नहीं मिल रहा है, इसका कोई शिलालेख नहीं मिल रहा है, इसका कोई आधार नहीं मिला हुआ है 566 ईस्वी का। ये इसका आधार बताते हैं शिलादित्य के बारे में। ये
क्या कहानी लिख रखे हैं, क्या कहानी बताते हैं ये कि एक शिलादित्य के राजा से पहले, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। शिलादित्य के पापा का नाम बता रहे हैं महेंद्र सेकंड, ठीक है, सॉरी महेंद्र सेकंड नहीं, नाग, पहले अपने ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसे मेरे से कन्फ्यूजन होता है। गुहिल वंश, गुहिल के बाद में राजा भोज, भोज के बाद में महेंद्र सेकंड, महेंद्र फर्स्ट, सॉरी महेंद्र फर्स्ट, और महेंद्र फर्स्ट के बाद में नागादित्य, और नागादित्य जो राजा हुआ है उसके पुत्र में शिलादित्य। ऐसी कहानी इन्होंने बता रखी है उस शिलालेख के हिसाब से ऐसे। तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि अगर 646 ईस्वी के अंदर शिलादित्य का शासन रहा है तो इससे हर एक शासक ने क्या किया, कम से कम 20 वर्ष तो शासन किया ही होगा। अगर 20 वर्ष शासन किया है तो 646 ईस्वी अगर इसने किया तो इसका शासनकाल क्या हो जाएगा, 626 से 626 तक, ठीक है। अगर इसका 626 है तो इसका क्या हो जाएगा, लगभग क्या हो जाएगा 606 ईस्वी तक, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा 586 ईस्वी तक, 86, 586। तो इस हिसाब से गुहिलादित्य इसका क्या हो जाता है, इसकी इसने स्थापना कब की होगी, 566 ईस्वी, यानी कि इसका काल कब आ जाता है, 566 ईस्वी में। हालांकि ये मत भी कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम पे आगरा से भी कुछ 2000 के करीबन चांदी के सिक्के मिले हुए हैं राजा गुहिल के नाम से, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है गुहिलादित्य। तो अब अगर उस टाइम पे 2000 के आगरा में सिक्के मिले हुए तो हो सकता है कि उस टाइम पे अगर चांदी के सिक्के मिलने का मतलब आप समझते हो, इसका मतलब है कि उसकी एक बहुत बड़ी रियासत रही होगी, उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य रहा होगा, यानी कि हो सकता है कि गुहिलादित्य या गुहिल वंश का जो स्थापना है वो पहले ही हो चुकी हो। लेकिन अपने को इसमें से सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि गुहिलादित्य 566 ईस्वी, सिसोदिया वंश, गुहिल वंश, और इसमें गुहिल वंश का मूल पुरुष आदि पुरुष सामूली अभिलेख वाली बात याद रख लेना। और 646 ईस्वी का शिलालेख, इसका संबंध किससे, शिलादित्य राजा से 646 ईस्वी का ये शिलालेख है, सामूली अभिलेख है, उदयपुर में अपने को ये मिला है। और इसमें अरण्यवासिनी और जावर माता, अरण्यवासिनी जिसका वर्तमान नाम अपने जावर माता कहते हैं, उसकी स्थापना की बात की गई है, अरण्यवासिनी का मंदिर की स्थापना की बात की गई है, ठीक है ना। सिर्फ इतनी सी बात अपने को इसमें याद रखनी है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में मैंने आपको बताया है महेंद्र सेकंड की कहानी, ठीक है। तो बाकी की बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना। तो आज तक हमने पढ़ा है, आज अपने क्या पढ़ा है, सबसे पहले तो गुहिल वंश को पढ़ लिया अपने कि गुहिल वंश की स्थापना किससे हुई, किसने की थी, ठीक है। गुहिल के बाद में इनके पुत्र कौन हुए थे, गुहिल के बाद में इनके पुत्र हुए भोज, और भोज के पुत्र कौन हुए हैं, महेंद्र, और महेंद्र के बाद में पढ़ लिया अपने महेंद्र फर्स्ट, और महेंद्र के बाद में हुआ था नागादित्य, नागादित्य राजा, ठीक है, और इनके पुत्र हुए शिलादित्य, ठीक है। अब वंशावली में अपने यहाँ तक क्लियर कर लिया है। अब कल अपने क्या करेंगे, कल अपने पढ़ेंगे काल भोज के पुत्र महेंद्र सेकंड, और उनके पुत्र कौन हुए हैं, काल भोज, जिसको बोलते हैं अपने क्या, बप्पा रावल। काल भोज और बप्पा रावल एक ही है, हालांकि रणकपुर प्रशस्ति में इन दोनों को अलग अलग बता रखा है, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही है दोनों, ठीक है ना। बहुत सारे इतिहासकारों के मत के अनुसार इन दोनों को एक ही व्यक्ति बताया गया है। और इसके बाद में आगे की वंशावली अपने कल से पढ़ेंगे, क्योंकि अपने क्या करेंगे, हर एक शासक के बारे में एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है। एक एक वीडियो के अंदर सभी शासकों को अलग अलग सभी कहानियां उसकी और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं सब के सब एक ही, यानी कि मैं पॉइंट्स बताता जाऊँगा आपको, क्वेश्चन वगैरह उसी में होंगे, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, इस प्रकार से एक एक करके सभी राजा के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।